अमेठी से बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर खबरों में हैं। इस खबर ने फिर से सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। जब यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह बयान दिया था कि 2024 में राहुल गांधी फिर से अमेठी में अपना दम दिखाएंगे और स्मृति ईरानी की जमानत जब्त कराएंगे, उसके बाद से ही स्मृति ईरानी परेशान नजर आ रही हैं। मोदी सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री ने 15 नवंबर से आकाशवाणी पर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक नई सोच नई कहानी द जर्नी विद स्मृति ईरानी नामक रेडियो की शो की मेजबानी की है, जिसका प्रसारण आकाशवाणी गोल्ड पर किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र में कामयाब महिलाओं की सफलता की कहानियां और उनके व्याख्यान शामिल किए गए, जिसके बाद ये कयास लग रहे हैं कि क्या राजनीति छोड़ देंगी स्मृति ईरानी? क्या उन्हें भी 2024 में बीजेपी की हार का हो चुका है आभास? इन्हीं सवालों पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के पुराने गढ़ अमेठी को हासिल करने के लिए कांग्रेस की खास रणनीति। राहुल गांधी 2024 में अमेठी से एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। अमेठी के 5000 घरों में दिवाली गिफ्ट भेजकर राहुल ने दिए साफ संकेत। राहुल की नकल करते हुए बीजेपी की स्मृति ईरानी ने भी भेजे गिफ्ट। अमेठी में चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस और बीजेपी फिर आमने सामने। राहुल गांधी और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी 2024 में तीसरी बार आमने सामने होंगे। दोनों नेताओं ने दिवाली के बहाने अपने अपने वोटरों को साधना शुरू कर दिया है। दिवाली के मौके पर राहुल गांधी ने अमेठी में बतौर गिफ्ट मिठाई के साथ शर्ट और पैंट भेजे, तो स्मृति ईरानी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र में मोबाइल फोन, घड़ियां और साड़ियां बांटे। दोनों नेताओं की गिफ्ट पॉलिसी से यह तय हो गया है कि 2019 में हार के बाद राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से फिर ताल ठोकेंगे। उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगा। अमेठी से 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी इससे पहले 2 बार अमेठी में स्मृति ईरानी से भिड़ चुके हैं। हार जीत का मैच अभी तक बराबरी पर रहा है। तीसरी बार भी कड़ी टक्कर होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वहीं स्मृति ईरानी की बात की जाए तो वो राजनीति में आने से पहले टीवी सीरियल और मॉडलिंग की दुनिया में अपना दम दिखा चुकी हैं। वहीं अब ये भी संकेत आ रहे हैं कि स्मृति ईरानी फिर से एक्टिंग की तरफ रुख कर सकती हैं। उन्होंने 15 नवंबर से रेडियो चैनल आकाशवाणी से अपना एक प्रोग्राम शुरू कर दिया है। उनके इस कदम से संकेत मिल रहे हैं, क्या उन्हें अभी से अपनी हार का एहसास हो चुका है? क्योंकि अब राहुल गांधी से मुकाबला करना स्मृति ईरानी के लिए आसान नहीं होगा। वैसे संकेत ये भी मिल रहे हैं कि स्मृति ईरानी अमेठी की जगह इस बार दिल्ली से चुनाव लड़ सकती हैं। स्मृति ईरानी का जन्म दिल्ली में ही हुआ था और उन्होंने पढ़ाई भी दिल्ली में ही की है। स्मृति ने पहला चुनाव 2004 में बीजेपी की टिकट पर चांदनी चौक सीट से लड़ा था, लेकिन उन्हें कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने बुरी तरह से हरा दिया था। चुनाव में सिब्बल को 71% तो स्मृति को सिर्फ 27% वोट मिले थे। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने स्मृति को लोकसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया। बाद में 2014 और 2019 का चुनाव स्मृति ने अमेठी से लड़ा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि स्मृति एक बार फिर सीट बदल सकती हैं। बात अमेठी के चुनाव की जाए तो पहली बार हारी स्मृति ईरानी, दूसरी बार कांटे की टक्कर में मिली जीत, लेकिन राहुल की बढ़ती लोकप्रियता बनी बड़ी चुनौती। स्मृति ईरानी को लेकर लोगों में बढ़ चुकी है नाराजगी। 2014 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच पहली बार टक्कर हुई थी। मोदी लहर के बावजूद राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को करीब 1 लाख वोटों के अंतर से हराया था। 2014 में बीजेपी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 73 पर कब्जा किया था। कांग्रेस को सिर्फ रायबरेली और अमेठी में जीत मिली थी। रायबरेली से सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। 2014 में राहुल गांधी को अमेठी में 4,08,651 वोट यानी करीब 46.71% वोट मिले थे। स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले थे। हार के बावजूद स्मृति ईरानी अमेठी का दौरा करती रही। इसका नतीजा रहा कि 2019 के चुनाव में उन्होंने कड़े मुकाबले में राहुल गांधी को 50,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। 2019 में अमेठी में बम्पर वोटिंग हुई थी। स्मृति ईरानी को 4,68,514 यानी 49.71% वोट मिले थे। इस चुनाव में राहुल गांधी को 2014 के मुकाबले करीब 5,000 ज्यादा 4,13,394 वोट मिले थे। ये वोट प्रतिशत 43.84 ही रहा, यानी पिछले चुनाव से 3% कम। नतीजा, राहुल चुनाव हार गए और गांधी परिवार पहली बार अमेठी में पराजित हुआ। अमेठी में 2024 के मुकाबले के लिए पिच तैयार की जा रही है।
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भैया के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी को दीदी के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। दिवाली गिफ्ट बांटने के दौरान भैया और दीदी के पारिवारिक रिश्ते भी खूब जोड़े जा रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस के जिला प्रमुख प्रदीप सिंघल ने बताया कि अमेठी की जनता राहुल गांधी के लिए परिवार की तरह है। दिवाली में परिवार के लोगों को गिफ्ट देने की परंपरा रही है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने इस साल दिवाली पर 5000 घरों में मिठाई के साथ टी शर्ट और पैंट भेजी है। इसके जवाब में बीजेपी के पूर्व अमेठी अध्यक्ष दयाशंकर यादव ने बताया कि स्मृति ईरानी की तरफ से अशक्त और जरूरतमंदों को उपहार भेजे हैं। इसके लिए हमें दीदी का आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है, दीदी हमेशा अमेठी की जनता की निस्वार्थ सेवा करती रही हैं। अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल के चुनाव लड़ने की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर अमेठी से गिफ्ट पॉलिटिक्स से राजनीतिक चर्चा गर्म जरूर हो गई है। दिवाली के मौके पर साड़ी बांटकर अमेठी के एक नेता ने स्मृति ईरानी के लिए वोट की मांग की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद अब बीजेपी नेता ने इसकी सफाई दी है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने भी बीजेपी नेता और स्मृति ईरानी दोनों पर निशाना साधा। दरअसल दिवाली के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी की महिलाओं के लिए उपहार में साड़ियां भेजी थी। जब बीजेपी नेता इन साड़ियों को महिलाओं के बीच बांट रहे थे, तभी उन्होंने गिफ्ट के बदले महिलाओं से कमल के फूल पर मतदान देने की बात कही। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पूरा मामला जगदीशपुर विधानसभा के साथिन इलाके का है। स्मृति ईरानी ने गांव की महिलाओं के लिए जो साड़ी भेजी थी, उन्हें बीजेपी विधायक सुरेश पासी और पूर्व जिला अध्यक्ष के निर्देशन में महिलाओं को बांटा जा रहा था। इस दौरान ही पूर्व जिला अध्यक्ष ने महिलाओं से साड़ी के बदले कमल के फूल पर वोट देने की अपील की। यूपी कांग्रेस ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है, ये जनाब कह रहे हैं कि कोई कुछ दे तो बदले में हमें भी कुछ देना चाहिए। ये नैतिकता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते दीपावली के उपहार के बदले स्मृति ईरानी के लिए वोट देने की बात कर रहे हैं। आप चाहें जितनी खरीद फरोख्त कर लीजिए, अमेठी इस बार आपको विदा करने का पक्का मन बना चुकी है। वीडियो को लेकर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा, इनको भारतीय संस्कृति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। कांग्रेस पार्टी का काम हिंदुत्व का मजाक बनाना है। बीजेपी के पलटवार पर कांग्रेस ने दोबारा निशाना साधा और कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी पर ध्यान नहीं दिया और आज जब वोटर की सूची बनना शुरू हो गई तो अमेठी के लोगों को उपहार भेजकर कार्यकर्ताओं पर दबाव डालकर वोट मांगा जा रहा है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव ने इस मुद्दे पर कहा, इन्होंने बताया कि हमने साड़ी के बदले वोट नहीं मांगा है। कांग्रेस को भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है, उनका सनातन को मिटाने का पूरा काम है। 2014 में स्मृति ईरानी को हमने दीदी की संज्ञा दी है। उन्होंने सभी त्योहारों पर लोगों को गिफ्ट दिया है। वहां पर हमने कहा कि बहन बेटी या एक तरफ धन नहीं लिया जाता, आप लोग आशीर्वाद के रूप में वोट दीजिए, यही कहा था। कांग्रेस का काम हिंदुत्व का मजाक बनाना है। वहीं पूर्व एमएलसी और कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कहा कि जिस सांसद ने अभी तक अमेठी का ध्यान नहीं दिया, वहीं अब दीपावली पर उपहार के बदले अपने कार्यकर्ता पर दबाव बनाकर वोट मांग रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेठी की जनता हिसाब मांगेगी और जब अमेठी को दवाई और भलाई की जरूरत थी तब उनको याद नहीं आए। यानी अमेठी में पूरा जो प्लान है वो तैयार हो चुका है और राहुल गांधी की तरफ से अभी किसी तरह की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है कि वो 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। इधर स्मृति ईरानी जिस तरह से एक्टिंग की तरफ दोबारा रुख कर रही हैं, उससे उनके डर को भी समझा जा सकता है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।